नमस्कार। कभी ऐसा महसूस हुआ है कि हम अपनी ही डिजिटल दुनिया में कहीं खो गए हैं? अगर हाँ, तो ओपन एआई कुछ बहुत ही खास लेकर आया है। आज हम बात करने वाले हैं चैट जीपीटी एटलिस के बारे में। एक ऐसा नया ब्राउज़र जो वेब को इस्तेमाल करने का हमारा तरीका शायद हमेशा के लिए बदल दे। जरा सोचिए, किसी जरूरी प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है और उससे जुड़ी जानकारी 10 अलग-अलग टैब्स, गूगल ड्राइव के फोल्डर्स और पुरानी ईमेल में हर जगह बिखरी पड़ी है। बहुत फ्रस्ट्रेटिंग लगता है ना? आज की वेब ब्राउजिंग की यही वो उलझन है जिससे हम सब रोज गुजरते हैं। हमारी जो डिजिटल जिंदगी है ना, वो एक ऐसे गैराज की तरह हो गई है जहां सब कुछ बिखरा पड़ा है और किसी भी डब्बे पर कोई लेबल नहीं लगा है। ये एक ऐसी फ्रस्ट्रेशन है जिसे हम सब महसूस करते हैं। और होता क्या है, हमारा कीमती समय असल काम करने के बजाय सिर्फ चीजों को ढूंढने में ही बर्बाद हो जाता है। तो चलिए, आज हम इसी डिजिटल उलझन को थोड़ा और गहराई से समझेंगे। फिर देखेंगे कि कैसे चैट जीपीटी एटलस इसका एक समाधान हो सकता है। हम इसके स्मार्ट फीचर्स को जानेंगे, इसके सबसे पावरफुल एजेंट मोड पर बात करेंगे और ये भी देखेंगे कि बिजनेस की दुनिया पर इसका क्या असर होगा। और हाँ, आखिर में हम ये सवाल भी उठाएंगे कि क्या सच में यही वेब का भविष्य है। तो असली दिक्कत की जड़ पता है क्या है? हम अपना ज्यादातर समय असल काम करने के बजाय सिर्फ जानकारी को मैनेज करने में बिता देते हैं। हमारे जो अभी के ब्राउज़र हैं, वो हमें सिर्फ जानकारी दिखाते हैं, पर वो उसे समझने या आपस में जोड़ने में हमारी कोई मदद नहीं करते। और ये सीधे सीधे हमारे समय और हमारी एनर्जी की बर्बादी है। इसी चुनौती को हल करने के लिए एक बिल्कुल नए और एक अलग तरह के समाधान की जरूरत थी। और अब वो समाधान आ गया है, ओपन एआई का चैट जीपीटी एटलस। ये सिर्फ एक और ब्राउज़र नहीं है। ये वेब के साथ हमारे पूरे रिश्ते को, हमारी पूरी बातचीत को नए सिरे से बनाने का एक बहुत बड़ा मौका है। तो एटलस को 21 अक्टूबर 2025 को मैक यूजर्स के लिए लॉन्च कर दिया गया है। और अच्छी खबर ये है कि ये जल्द ही विंडोज़, आईओएस और एंड्रॉयड जैसे दूसरे प्लेटफॉर्म्स पर भी आने वाला है। तो ये एटलस आखिर है क्या चीज़? देखिए, आसान भाषा में कहें तो ये एक स्मार्ट ब्राउज़र है जो चैट जीपीटी के ज़बरदस्त ताकत को सीधे ब्राउजिंग के अनुभव में ले आता है। और मज़े की बात यह है कि ये उसी क्रोमियम टेक्नोलॉजी पर बना है जिस पर गूगल क्रोम बना है, लेकिन इसकी सोच और काम करने का तरीका बिल्कुल अलग है। जैसा कि लॉन्च वीडियो में खुद सैम ऑल्टमैन ने कहा, एआई हमें एक ब्राउज़र को नए सिरे से सोचने का एक बहुत ही दुर्लभ मौका देता है। और एटलस, आप कह सकते हैं कि उसी सोच का नतीजा है। ये एक नए युग की शुरुआत है। तो ठीक है, ये सब सुनने में तो बहुत बढ़िया लग रहा है, पर ये जादू काम कैसे करता है? चलिए, इसके कुछ स्मार्ट असिस्टेंट फीचर्स पर एक नज़र डालते हैं जो इसे इतना खास बनाते हैं। इसके 3 मुख्य फीचर्स हैं जो पूरा गेम बदल देते हैं। पहला है चैट एनीवेयर, मतलब आप किसी भी पेज पर रहते हुए चैट कर सकते हैं। दूसरा है ब्राउज़र मेमोरी, जो आपके ब्राउजिंग को याद रखकर अनुभव को पर्सनल बनाता है। और तीसरा है कर्सर चैट, जो कहीं भी टेक्स्ट को एडिट करने की आज़ादी देता है। चैट एनीवेयर का मतलब है कि अब बार बार कॉपी पेस्ट करने का झंझट खत्म। आप किसी भी वेब पेज पर रहते हुए सीधे सवाल पूछ सकते हैं। मान लीजिए कोई डेवलपर गिटहब पर कोड देख रहा है, तो वो पेज को छोड़े बिना उसी कोड के बारे में सवाल कर सकता है। कितना समय बचेगा! यहाँ तक तो एटलस एक बहुत ही स्मार्ट असिस्टेंट की तरह काम करता है। लेकिन अब हम बात करते हैं इसके सबसे दिलचस्प फीचर की। एक ऐसा फीचर जहाँ एटलस सिर्फ एक टूल नहीं, बल्कि एक एक्टिव पार्टनर बन जाता है। जरा सोचिए, क्या हो अगर आपका ब्राउज़र आपके लिए काम करने लगे, आपके कहने पर चीज़ें खरीदने लगे या आपके लिए रिसर्च करने लगे। यही है एजेंट मोड की दुनिया, एक ऐसा ज़बरदस्त फीचर जो ब्राउज़र को एक एजेंट में बदल देता है। उदाहरण के लिए, आप ब्राउज़र को बस इतना कह सकते हैं कि किसी रेसिपी के लिए किराने का सामान ऑर्डर कर दो। इसके बाद एटलस खुद शॉपिंग साइट पर जाएगा, सही सामान ढूंढेगा, उसे सही मात्रा में कार्ट में डालेगा और बस आपकी आखिरी मंजूरी का इंतज़ार करेगा। ये वाकई कमाल का है। ये तो हुई पर्सनल इस्तेमाल की बात, लेकिन काम की दुनिया में यानी कि बिजनेस पर इसका क्या असर होगा? चलिए अब इस पर एक नज़र डालते हैं। बिजनेस के लिए एटलस सिर्फ जानकारी नहीं देता, ये आपके मौजूदा सिस्टम जैसे सीआरएम या क्लाउड स्टोरेज से जुड़कर असल काम करता है। यह आपकी पूरी कंपनी के ज्ञान को इंडेक्स करता है, और ये सब होता है टॉप लेवल सिक्योरिटी के साथ।
इसे समझने का एक बहुत ही शानदार तरीका है। यूँ समझिए कि चैट जीपीटी एंटरप्राइज एक कॉपीराइटर है जो नए आइडियाज देता है, नई ईमेल लिखता है, नया कंटेंट बनाता है। वहीं दूसरी तरफ चैट जीपीटी एटलिस एक लाइब्रेरियन की तरह है। इसका काम नया कुछ बनाना नहीं है, बल्कि आपकी कंपनी में जो ज्ञान का विशाल भंडार पहले से मौजूद है उसे ढूंढना, समझना और सही समय पर आपके सामने रखना है। जैसा कि ये चार्ट दिखा रहा है, एटलस कस्टमर सपोर्ट, सेल्स और मार्केटिंग जैसे क्षेत्रों को पूरी तरह से बदल सकता है। ये अलग अलग विभागों में बिखरे हुए डेटा को एक साथ जोड़कर इन सभी कामों को पहले से कहीं ज्यादा कुशल और तेज बना सकता है। तो इन सब बातों का असली मतलब क्या है? इंटरनेट के भविष्य के लिए इस नई टेक्नोलॉजी के क्या मायने हैं? देखिए, ये सिर्फ एक नया प्रोडक्ट नहीं है। ये एक ऐसी तकनीक है जो पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था को बदल सकती है। ओपनएआई की एक रिपोर्ट के मुताबिक अकेले ऑस्ट्रेलिया में इस तरह की एआई टेक्नोलॉजी 2030 तक अर्थव्यवस्था में $1115 बिलियन का योगदान दे सकती है। ये बहुत बड़ा नंबर है। और जाहिर सी बात है, एटलस ब्राउज़र मार्केट में एक बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। ये गूगल क्रोम जैसे सालों से जमे हुए ब्राउज़रों के लिए एक बड़ी चुनौती पेश कर रहा है। ये वेब तक पहुंचने के दरवाजे को ही बदल रहा है। और हाँ, सुरक्षा की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। ओपनएआई ने साफ किया है कि आपका डेटा पूरी तरह सुरक्षित है और आपके ही नियंत्रण में रहेगा। इसे पब्लिक मॉडल्स को ट्रेन करने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाएगा और यूजर्स के पास हर चीज का पूरा कंट्रोल होगा। तो आखिर में सवाल ये उठता है कि हमारी पूरी डिजिटल जिंदगी के लिए एक सच्चा को पायलट कैसा दिखेगा? एटलस उस भविष्य की एक झलक है, एक ऐसा भविष्य जहां टेक्नोलॉजी हमारे लिए सिर्फ जानकारी नहीं ढूंढती, बल्कि हमारे साथ मिलकर काम करती है। ये सोचने वाली बात है ना?